अच्छा देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ज्यादा जाते ये 6 नंबर तक हो गया था और बेसिक सारा थ्योरी मैंने आपको बता दिया था। अभी इसी से जुड़ा हुआ और बहुत सारा क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा। 7 नंबर देखो एक बार, पढ़ो इसको। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P whose abscissa is 3 divides the join of A this and B this, ठीक है। Hence find coordinates of P। तो क्लास 10 का देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसा कोई लाइन सेगमेंट होगा जिसमें ए का कोऑर्डिनेट कितना बताया हुआ आपको 6,5, बी का कोऑर्डिनेट कितना बताया हुआ -1,4 और बीच में कहीं कोई पी होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 और वाई कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, और आपको बोला है कि पी का पूरा कोऑर्डिनेट बताना है और साथ ही साथ रेशियो ऑफ डिवीजन भी बताना है। तो रेशियो ऑफ डिवीजन का जो भी सवाल क्लास 10 में होता था तो हम लोग उसको K/1 लेके स्टार्ट करते थे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी K/1, ठीक है। देखना एक सेकंड, K/1 लेने के बाद में तरीका क्या होता था बताओ, अगर याद है तो। K/1 लेने के बाद में आपको ये नोटिस, ये ऑब्जर्व करना होता था कि तीनों लोकेशन पे, ए पे, पॉइंट ऑफ डिवीजन पे और बी पे कौन सा कोऑर्डिनेट आपको अच्छे से पता है। ये तो तीनों का वाई पता होगा, ये तीनों का एक्स पता होगा। जो आपको तीनों जगह का पता है उस पर आप लगा दीजिए सेक्शन फॉर्म। कौन पता है आपको? एक्स। तो यहाँ पर हम एक्स पे मेहनत करें तो हम बोलेंगे कि देखो 3 इज इक्वल्स टू के इंटू दूर वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज के टाइम्स -1 प्लस 1 इंटू दूर वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 1 इंटू 6 अपॉन में कितना K+1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू K+1 इज इक्वल्स टू -K+6। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 3K+3 और वो हो जाएगा -K+6। K को यहाँ ले आओ तो आई थिंक कितना 4K और इस 3 को वहां ले जाओ तो आई थिंक कितना 3। तो यहाँ से K इक्वल्स कितना 3/4। तो रेशियो तो आपका कितना हो गया 3:4, ठीक है। अब थोड़ा देखो यहाँ पे कि ये अगर सच में 3:4 हो गया और किसी को मान लो कि y निकालने में इंटरेस्ट, तो y के लिए वो क्या कर सकता है बताओ। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 4 प्लस 4 इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 5 और अपॉन में कितना 3+4। सो y इक्वल्स टू आई थिंक 12 + 20 अपॉन में शायद 7। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 32/7 एंड हेंस वी कैन से कि p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3,32/7। एक सेकेंड 3,32/7। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। चलो आगे 8 नंबर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन वापस से। इसमें ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कल जिसका सेंटर है C -2,5 और डायमीटर का एक एंड है A 3,-7 और दूसरा एंड का पूछ रहा है आपसे कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, देखो इसके डायमीटर का नाम दे देते हैं क्या AB, ठीक है। इसके डायमीटर का आप नाम दे दो AB। ये सपोज करो कि A हो गया और ये सपोज करो कि B हो गया। A का कोऑर्डिनेट आपको बोला हुआ है 3,-7, ठीक है, और B शायद आप ढूंढ रहे हो x, y और सेंटर आपको कुछ बताया हुआ है कितना -2,5 चलेगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि C जो सेंटर है वो ऑब्वियसली डायमीटर का कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होने के हिसाब से AB का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि x + 3 डिवाइडेड बाई 2 -7 + y डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया AB के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड दिस शुड बी सेम एज C का कोऑर्डिनेट विच इज -2,5। फिर दोनों पार्ट को कंपेयर करो, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा सोचो x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से सोचो -7 + y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 5। सॉल्व करने पे x + 3 इक्वल्स टू -4, सो x इक्वल्स टू आई थिंक -7। यहाँ से सोचो -7 + y इज इक्वल्स टू आई थिंक 10 एंड y इज इक्वल्स टू आई थिंक 70। तो वी कैन से कि देयरफॉर b इज इक्वल्स टू कितना -7,70, ठीक है। चले 9 नंबर देखो, इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram are this, find the 4th vertex। तो ये भी बहुत ही मतलब सिंपल सा आइडिया है, ऐसा भी क्वेश्चन क्लास 10 में मिल रखा है हम लोग को। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, आप ले लीजिए कि A -2,-1, B मेरे ख्याल में 1,0, C मेरे ख्याल में 4,3 और D का आप मान लीजिए x, y।
ठीक है, तब एक बहुत ही बेसिक सा बात होता था कि पैरेललोग्राम का जो दोनों डायगोनल है ना, दे आर सपोज टू बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। मतलब ये हुआ कि पहले डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा और जो दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, दे आर सेम टू सेम। ठीक है, तो उस आइडिया पे इफ आई फोकस, तो AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए सोचो, -2 + 4 या 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 + 3 अपॉन 2। और BD का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए सोचो, मेरे को लगता है कि x + 1 बाई 2 कॉमा y + 0 बाई 2। ऐसा फिर से x वाला पार्ट x से कंपेयर करो, y वाला पार्ट y से कंपेयर करो। इसका सॉल्व करके आंसर शुड बी 1 इज इक्वल्स टू आई थिंक x + 1 बाई 2, और इसका भी सॉल्व करके आंसर मस्ट बी 1, सो दिस इज इक्वल्स टू y बाई 2। सॉल्व करने पे यहाँ से 2 इक्वल्स टू x + 1, सो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड यहाँ से आई थिंक y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो वी कैन से कि ओके d इज इक्वल्स टू 1, 2। ठीक है, चले आगे फिर 10 नंबर देखो। ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स दिस आर अगेन कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर बोल रहा है इस बार, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द डायगोनल्स इंटरसेक्ट पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में बोल रहे थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। तो देखो इस बार स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बना लेते हैं। A ये बोल रहा है कि आएगा 0,4, B ये बोल रहा है कि आना चाहिए 1,2, C इसके हिसाब से होना चाहिए 3,3। और दो बात है, एक तो D नहीं पता मेरे को, तो x, y मान लो, और साथ ही साथ ये आपसे एक और चीज मांग रहा है, ये मांग रहा है कि दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चाहिए इसको। तो मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास में क्या आइडिया हो सकता है बताओ। इसको तो हम AC से भी निकाल सकते हैं और BD से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर किससे निकालना इजी होगा, AC से। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे कि AC से इसको निकाल लेते हैं। करो मेहनत करो आप लोग, बोलो क्या आना चाहिए। आई विल से, अच्छा इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्या हो जाएगा नाम इसका, मान लो कि O बोल दो, चलो ठीक है बढ़िया O। तो आप ऐसा बोलो कि O इज इक्वल्स टू होना चाहिए मिड, एक बार लिख देता हूँ एक लाइन, मिड पॉइंट ऑफ हम AC पे फोकस कर। दिस इज इक्वल्स टू एज यू वर सेइंग कि 0 + 3/2 कॉमा 4 + 3/2। ठीक है, सो सॉल्व करके इट विल बी 3/2 कॉमा 7/2। आया समझ। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए अब क्या होगा देखो, ऑलरेडी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास में 3/2 कॉमा 7/2, लेकिन BD का भी जो मिड पॉइंट है वो सेम टू सेम ही होना चाहिए। तो D के लिए, फॉर D वी कैन से इट लाइक दिस कि x + 1/2 कॉमा बोलो y + 2/2 शुड बी इक्वल्स टू, निकाल के रखा हुआ है 3/2 कॉमा 7/2। ठीक है, सो सॉल्व करने पे x + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2, एंड दूसरे में क्या आएगा बताओ, y + 2/2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 7/2। दोनों में से 2 2 गॉन, यहाँ से x इक्वल्स टू आई थिंक 2, और यहाँ से y इक्वल्स टू 2 2 अगेन गॉन, आई थिंक 5। सो वी कैन से कि ओके D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, ठीक है। आगे चल रहा है 11 देखो, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज दिस। अब एक बार पढ़ो, मैं थोड़ा सा कुछ बनाता हूं। मान लो कि ये ट्राइंगल है, इसको मैं A कह देता हूं, इसको मैं B कह देता हूं, और इसको कुछ भी नहीं कहता हूं। A जो है वो टेक्निकली हो गया -1,4, B जो है वो सवाल के हिसाब से हो गया शायद से 5,2, और इसका थर्ड वर्टेक्स C फाइंड करना है जो कि मैं नहीं जानता हूँ x, y। ठीक है, फिर एक लाइन बोला हुआ है मेरे को कि इनमें से किसी एक साइड का मिड पॉइंट है 0,3, सही है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया किसका। अब यहां पर क्या है कि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लाइक जैसे A का और B का दोनों का वैल्यू मैं जानता हूं, AB का एक बार मेरे को बताओ मेंटली सोच के कि मिड पॉइंट क्या होगा। -1 + 5 4/2 2, और 4 + 2 6/2 3। तो इसका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए 2,3, लेकिन ये क्या है मिड पॉइंट 0,3, तो ये पक्का AB का मिड पॉइंट तो नहीं। अब AC का सिंस आई डोंट नो C, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये मिड पॉइंट रहा होगा, और BC में भी आई डोंट नो C,
तो हो सकता है कि ये BC का भी मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को अब इसको क्या करना पड़ेगा, दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं मानूंगा कि ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट है और एक बार मैं मानूंगा कि ये BC का मिड पॉइंट, ठीक है। चलो करते हैं, देखना ध्यान से। कंसीडरिंग कि AC का मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3, ठीक है। और लिख देंगे हेडिंग के फॉर AC बात कर रहे हैं पहले, तो x -1/2 कॉमा y + 4/2 इज इक्वल्स टू मेरे विचार में 0,3। सॉल्व करने पे x -1/2 इक्वल्स टू 0 एंड y + 4/2 इज इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज x -1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1, और यहां से y + 4 इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू आई थिंक 2, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी C के लिए ये हो सकता है 1,2, चलेगा। चेंज करूं, फिर अगर कोई बच्चा बोले कि सर BC का भी तो हो सकता है, तो सही बात है, BC का भी हो सकता है। तो BC पे मान के अगर सॉल्व करोगे तो फॉर BC हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि x + आई थिंक 5/2 कॉमा बोलो y + 2/2 इज इक्वल्स टू बोलो 0,3। कंपेयर करोगे तो क्या होगा, x + 5/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y + 2/2 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने पे यहां से क्या आएगा सोचो, x + 5 इक्वल्स टू 0, सो फर्दर x इक्वल्स टू -5, और यहां से सोचो y + 2 इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू आई थिंक 4, ठीक है। तो यहां पर आपके C का आंसर हो गया एक तरीके से -5,4। तो C का ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, कंसीडरिंग के जो पॉइंट मिड पॉइंट बताया हुआ है वो एक बार पहले AC पे अप्लाई कर सकता है या फिर BC पे अप्लाई कर सकता है। चलो आगे, इसके आगे देखो एक हेडिंग है जो क्लास 10 में आप लोगों के सिलेबस में से स्किप हो गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला वैसे पहले 10 का पार्ट था, फिर 10 से हट गया, तो 10 में आपको ये मिला नहीं होगा। अभी मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, स्टार्ट करूं बोलना, अब एक बार कुछ लिखना मत, देखना ध्यान से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सोचना है हमको, क्या सीखना। मान लो कि एक ट्राइंगल है ऐसा ब्लू कलर का, इसका एक वर्टेक्स है Px1, y1, दूसरा वर्टेक्स है Qx2, y2, तीसरा वर्टेक्स है Rx3, y3। जब हम कहते हैं कि इसका एरिया का बात करना है हमको, दैट मीन्स कि हम ये ब्लू शेडेड पोर्शन के एरिया का बात कर रहे हो। अब इसका एरिया निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला, जो देख के आपको उतना सिंपल अभी लगेगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे हम इस सिंपल फॉर्मूला को डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या दिख रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे आप सोचो, ये वाला, ये 3 पॉइंट है, इन तीनों को आपको वर्टिकली लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे डायरेक्ट, बिकॉज याद रखना टफ है और अप्लाई करना तो और भी टफ है, ठीक है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे देखो आप, हम पहले वर्टेक्स को वर्टिकली लिखेंगे ऐसे x1 y, फिर दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3, और जिससे स्टार्ट किया है उसी से क्लोज करो x1 y, ठीक है। फिर आपको ऊपर के लाइन से नीचे के लाइन पे एरो ड्रॉप करना है। एरो आप दो डायरेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ। पहले हम राइट साइड की तरफ जो जो एरो हो सकता है उनका बात करेंगे। जैसे इससे एक एरो ड्रॉप करोगे इस पे, क्रिस क्रॉस करते हुए, इससे एरो ड्रॉप करोगे इस पे, इससे एरो ड्रॉप करोगे इस पे। अब ये जितना भी एरो से चिपका हुआ पेयर आपको दिखाई दे रहा है उनका प्रोडक्ट लेना है। तो क्या होगा सोचो, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, x1 y2, दूसरा x2 y3, तीसरा x3 y1। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इनको जोड़ दो और एक ब्रैकेट में बंद कर, ठीक है। फिर इससे लास्ट वाले से एरो ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं है, आदमी नहीं है वहां, उससे नहीं ड्रॉप करें, ठीक है। अब मेरे को लेफ्ट की तरफ एरो ड्रॉप करना, ठीक है। अब लेफ्ट की तरफ जब मैं एरो ड्रॉप करूंगा तो आप मेरे को बताओ कि इससे एरो ड्रॉप करके फायदा है ना, इग्नोर। इससे करोगे, इससे करोगे और इससे करो, देखो आया समझ के नहीं आया समझ। और यहां पर भी लेफ्ट वाला एरो से भी यू विल सी कि बहुत सारा ऐसे पेयर वाइज प्रोडक्ट हो रहा है। पहला पेयर क्या है बताओ, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखना है, क्या है बोलो, x2 y1, दूसरा क्या है x3 y2, और तीसरा क्या है x1 y3। इसको एक और ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखना है x1 y3। आया समझ। अभी राइट वाले एरो का जितना भी आंसर आया, सम आया, उसको एक ब्रैकेट में बंद करना है, लेफ्ट वाले एरो को अलग ब्रैकेट में बंद करना है, इनका लेना है आपको डिफरेंस, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा हूं मैं,
राइट माइनस लेफ्ट, चलेगा। इसके आंसर पे आपको लगाना है मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? क्योंकि ये तो नंबर्स है, सॉल्व करके पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है लास्ट, बट आप तो एरिया ढूंढ रहे हो, तो एरिया तो कभी जिंदगी में नेगेटिव हो नहीं सकता आपके लिए, इसीलिए आप उस चीज से बचने के लिए बाहर क्या लगाओगे? मॉडुलस, और उसके बाहर आपको लगाना है एक हाफ। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर अस। इसको भी स्प्लिट करने के बाद में यही वाला निकलता है, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में याद रखना, अप्लाई करना बहुत टफ होता है, बट इस फॉर्मेट में बहुत ही इजीली इसको आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। इसका डिटेलिंग मैंने इस पेज में दे दिया है, बाकी चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक और छोटा सा बात क्वेश्चन करने से पहले, ये सब चीज भी क्लास 9 में मिल जाता है। आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टाइम पर भी शायद मैंने थोड़ा सा बताया हो कि 3 पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करे तो इस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई ना करे तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल सी कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, और नॉन कोलिनियर पॉइंट के सारे पेयर से अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो यू विल सी कि एक ट्राइंगल बन रहा हो। तो यहां से आपको दिमाग में एक ये कंक्लूजन लेना है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स देन एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दोज पॉइंट्स, ये एक्सपेक्टेड ट्राइंगल जो उन पॉइंट से बनने वाला होगा PQR, ये हो जाएगा 0, बिकॉज पॉइंट्स अगर कोलिनियर है ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उस केस में कुछ ना कुछ एरिया आएगा, और उसका वैल्यू डिपेंड करेगा कि इनका लोकेशन कैसा है उस बात। हालांकि वो वाला आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला पार्ट कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स कि you will be able to draw a single straight line passing through all of them, and if there is a single straight line passing through all of them that means कि no triangle, और कोई ट्राइंगल है ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा उस सिचुएशन में? 0। मतलब आपके लिए पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर मेरे ख्याल में? बाकी आओ एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देख। ये क्वेश्चन है मेरे को करने दो, आप लोग मेरे को देखो और फिर आप लोग अगले क्वेश्चन से खुद से ट्राई करो। क्या बोल रहा है बताओ? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। किया कैसे जाता है समझो। जैसे पहले वर्टेक्स को आप देखो और इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिखो, क्या होगा बताओ? 10 - 6। अगले वर्टेक्स को देखो वर्टिकल फॉर्मेट में लिखो, बोलो। मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबके मुंह से जोर से एकदम। 2 5। अगला -1 3, और जिससे शुरू किया उसी से क्लोज करना, तो बोलो 10 - 6। प्लीज एक बार लिखना मत, अच्छे से देख लो, हाँ ठीक है। अभी राइट वाला एरो ड्रॉप करो, 1 2 और फिर 3, ठीक है। एक बार पहले इसको सेटल डाउन करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ब्रैकेट ओपन, इसका प्रोडक्ट बताओ जोर से, 50। नेक्स्ट +6, -1 × -6 +6, ब्रैकेट क्लोज, खत्म, माइनस ब्रैकेट ओपन। अब आपको एरो ड्रॉप करना है, मतलब एरो क्या ड्रॉप करना है दिमाग में याद रखना है, लेफ्ट की तरफ ऐसे, ठीक है। और जो भी उनका आंसर आ रहा है उसको चिपकाते जाओ। बोलो तो -12, और बोलो -5, और बोलो +30। तो जो नेगेटिव वो माइनस के साथ और जो पॉजिटिव वो प्लस के साथ, चलेगा ऐसा। इसका अल्टीमेट आंसर बताओ 62, और इसका अल्टीमेट आंसर बताओ 17 नेगेटिव के साथ और +30 दो +13। तो अल्टीमेटली क्या मिला बताओ? हाफ ऑफ, आई थिंक यहां से 62 और वहां से -13। अच्छा, वहां अगर -13 आता तो माइनस क्या हो जाता? प्लस, बट यहाँ माइनस ही आ रहा है अल्टीमेटली, तो ऐसा रहे, चलेगा। ये डिफरेंस कितना होगा? हाफ × 49, और 49/2 का आंसर 24.5 स्क्वायर यूनिट्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, कर लो कॉपी। नेक्स्ट देखो 13 नंबर। भी बहुत बार क्या होता है कि अच्छे से कोऑर्डिनेट्स बता के आपसे एरिया पूछ लेगा, कभी कभी लेकिन ऐसा भी होगा कि एरिया बता देगा, कोऑर्डिनेट्स में ही कोई झोलमोल रहेगा कि ये पार्ट मिसिंग है, वो पार्ट मिसिंग है, आप फिर वो कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है ना। तो हमारा अप्रोच इस टाइप के सिचुएशन में भी सेम टू सेम, कि पहले हम एरिया का ये जो भयानक सा एक्सप्रेशन है इसको डेवलप करने का ट्राई करेंगे, और एरिया का आंसर अगर पहले से बता रखा है तो एरिया के अगले वाले स्टेप में वहां वैल्यू बिठा दें, चलेगा। आओ डेवलप करें। तो आप इस वाले वर्टेक्स से बिगिन करो और वर्टिकली लिखो, बोलो क्या आएगा? 1 की, जल्दी बोलो, और 4 - 3 और -9 7 और 1 की, ठीक है। अब आपको लिखना है ऐसे, देखो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ब्रैकेट ओपन। सब लोग देखो राइट एरो एंड राइट एरो आ गया ना, क्या होगा बताओ? प्लस और -9 ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन। अभी लेफ्ट का वो बताऊं, एक सेकेंड, ये और ये, चलो बताओ तो क्या आ रहा, 4k और प्लस के माइनस प्लस 27 और बताओ, आई थिंक प्लस, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, एरिया का आंसर कितना दिया हुआ आप 15, सो पुट 15 हियर, दिस इंप्लाइज 15 इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस, यहां से शायद 25 माइनस 9 के, सही कह रहा हूं, माइनस ब्रैकेट के अंदर आई थिंक 27 प्लस 7 34, सो इट विल बी 4k प्लस 34, ठीक है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को ऐसा लगता है कि 15 टू सा कितना हो जाएगा 30, दिस इज इक्वल्स, अंदर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 25 माइनस 9k माइनस 4k माइनस 34, तो माइनस 9k माइनस 4k मेरे ख्याल में माइनस 13k, और 25 माइनस 34 आप लोग बताओ माइनस 9, सही कह रहा हूं क्या, और इसके बाहर लगा हुआ है मॉडुलस, एक बार देखो तो आया समझ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही निकलेगा शायद। अब एक चीज है जो हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू यदि 5 रहेगा तो यहां से x का वैल्यू क्या क्या होता था, ये याद है आप लोग, तो ये सेम सिचुएशन तो हम इधर भी फेस कर रहे हैं कि मॉड के अंदर वेरिएबल है, आंसर मेरे को 30 बताया हुआ है, इसका दो सिचुएशन हो सकता है कि अंदर का मसाला ये तो 30 रहा हो और ये फिर अंदर का मसाला माइनस 30 रहा हो। मान लो कि ये सब बात आप भूल जाते हो, तो आज के बाद में एक बात आप गांठ बांध कि वेरिएबल के ऊपर अगर मॉड लगाया हो और राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर है आपके पास में, तो जब आप ये मॉड हटाओगे ना, तो मॉड के उल्टे वाले साइड में, ऑपोजिट साइड में, यू आर सपोज टू टेक प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, दो केस में सॉल्व करना है, दो से दो अलग अलग आंसर आएगा, दोनों का आंसर माना जाएगा। करें तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से आई विल से कि 30 इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 13 के, एक ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है बताओ, माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 13। फर्दर सॉल्व करोगे तो 13 के को यहां ले आओ, 30 को वहां ले जाओ, तो आई थिंक 13 k इज इक्वल्स टू माइनस 39, सो यहां से k इक्वल्स टू आई थिंक माइनस 3, ठीक है। और यहां पे सोचोगे तो फिर से 13 के को यहां और 30 को वहां, तो इट इज लाइक माइनस 9 प्लस 30, मिला के ये हो जाएगा 13k इज इक्वल्स टू 21, सो k इक्वल्स टू 21/30। दो आंसर आएगा, एक ये वाला और एक वो, और दोनों को ही आंसर माना जाए, चलेगा। ये समझ आया अच्छे से, चले आगे फिर अगला देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर द पॉइंट्स दिस कोलिनियर, बताओ मेरे को कोलिनियर का मतलब, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। फिर से मैं बोलूंगा कि देखो पिछले बार की तरह ऐसा ही हम पहले एक्सप्रेशन बना लेंगे और अगले स्टेप में एरिया की जगह पर क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 0, ठीक है। आओ फटाफट करते हैं, पहले वर्टिकली लिखो सबको, 1 5 फिर x1 फिर 4 11 और लास्ट में फिर से 1 5। अभी एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ब्रैकेट ओपन, पहले राइट इसको भर लेते हैं, पहले 1 प्लस 11x प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अभी लेफ्ट वाला 5x 4 और 11, ठीक है, तो माइनस यहां आ जाएगा 5x प्लस 4 और प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस। एरिया का आंसर मेरे को कोलिनियर की वजह से 0 बिठाना है, 0 इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 21 प्लस 11x माइनस ये वाला होगा 5x और 15, तो माइनस 5x माइनस 15, सही है। दिस एम्प्लाइज 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 21 माइनस 15 आई थिंक 6 और 11x माइनस 5x मेरे ख्याल में प्लस 6x, सही कह रहा हूं क्या, ठीक ही लग रहा है यहां तक, चलेगा। अब एक कैच, अभी भी मैंने आपको समझाया कि मॉड के अंदर अगर वेरिएबल रहे, मॉड अगर आपको उड़ाना पड़े तो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है एक बार आप उसका प्लस लीजिएगा और एक बार आप उसका माइनस लीजिएगा, लेकिन ये 0 पे अप्लाई करके कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है, जैसे मान लो कि नंबर अगर आपका सपोज करो कि 30 था, तो एक बार 30 लिए एक बार माइनस 30 लिए, दोनों केस में अलग अलग आंसर आया। लेकिन अगर 0 पे भी आप यही ड्रामा करोगे तो प्लस 0 का मतलब भी 0 ही है, माइनस 0 का मतलब भी 0 ही है, तो आंसर आपको सेम सेम मिलेगा, तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बताओ, कि दिस एम्प्लाइज 6x प्लस 6 इक्वल्स टू बेसिकली 0, दिस एम्प्लाइज 6x इक्वल्स टू
-x एंड हेंस x इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो राजदूत जैसा है। डिप्लोमेटिक आदमी लोग होता है ना कि कोई बात सीधा बोलता ही नहीं, हमेशा एकदम घुमा घुमा के वो अपने हिसाब से बोल लेता है। अब सामने वाला को समझ में आया नहीं आया वो सामने वाला पे डिपेंड करता है। तब इसको पढ़ो थोड़ा सा, ये क्या बोले। ये बोल रहा है कि पी एक्स कमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मैं इसको ऐसे समझता हूं कि अच्छा शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि एक लाइन है जो ए कॉमा 0 एंड बी 0 कमा बी को जोड़ के बना है, ठीक है। और पी एक्स कमा वाई एक पॉइंट है जो इस पे कहीं घूम रहा होगा, पी एक्स कमा वाई, ये तो बात। तो इसके सारे बातों को मैं अगर एक डायग्राम में बना के चेक करूं और समझूं तो मुझे लग रहा है कि यार तीनों सेम लाइन पे लाई करेगा तो ही वो हो सकता है। और तीनों यदि सेम लाइन पे लाई करेगा मतलब तीनों क्या हो गया, कोलिनियर। और तीनों कोलिनियर हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 0। इतना सही बात, ठीक है। आइए एरिया का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ए 0, फिर मेरे ख्याल में एक्स वाई, फिर मेरे ख्याल में 0 बी, क्लोजिंग फिर से ए 0। सो एरिया इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा हाफ मॉडुलस ब्रैकेट ओपन, पहले राइट साइड का, ठीक है। इट विल बी आई थिंक ए वाई बोलते चलो, बी एक्स और प्लस मेरे ख्याल में 0 माइनस लेफ्ट का तो 0 0 और ए बी, ठीक है। आई थिंक 0 प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज। कोलिनियर है तीनों का तीनों, तो 0 इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट के अंदर ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ऐसा कुछ रहेगा शायद, चलेगा। ये 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 0 होके 0 ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, मॉडुलस ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी, मॉड क्लोज। अगले पेज पे देखो क्या होगा कि मॉड उड़ा देंगे हम लोग यहाँ से, उड़ाने के बाद में क्या मिलेगा बताओ, 0 इक्वल्स टू, सिंस 0 है इसीलिए प्लस माइनस लेके फायदा नहीं, क्या बचेगा बताओ, एक सेकेंड, ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ए बी को भी आप अगले साइड शिफ्ट कर दो, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी एक्स। तो देखो पहुंच तो गए यहाँ तक, लेकिन फिर आपको फील आएगा कि सर हमको तो सब कुछ पाताल लोक में चाहिए था और यहाँ तो पता नहीं, ये जो ए बी ये सब आकाश लोक में आया है। तो यहाँ से पाताल लोक में शिफ्ट करने का तरीका क्या होगा, डिवाइड बाई ए बी, इससे डिवाइड कर दो सबको। तो ए बी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी। इसमें ए बी दोनों मर गया, इसमें ए मरा और इसमें बी मरा। अल्टीमेटली 1 इक्वल्स टू वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए। और इसी को थोड़ा घुमा के लिखोगे तो जो चाहिए था वो आ गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चाहिए था आपको अल्टीमेटली। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो इसको, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। कोई एक ट्राइंगल है जिसका एरिया बता दिया आप, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर उसका 2 वर्टेक्स है ये और ये, बढ़िया बात है, 2 वर्टेक्स बता दिए। थर्ड वर्टेक्स इज एक्स कॉमा वाई होना चाहिए था, वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। कैसे सोचना है मैं समझाता हूं आपको, एकदम टेंशन मतलब बहुत ईजी है। ये ट्राइंगल है आपका, 2 वर्टेक्स तो बहुत साफ साफ सुंदर से दिया हुआ आपको, 2,1 और बी हो गया आपका सपोज करो 3,-2। सी को क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप सोचोगे x, y, ठीक है। लेकिन y किसको रिप्रेजेंट करता है सोचो, x प्लस 3। तो मैं तो ये हिम्मत भी दिखा सकता हूँ ना कि x प्लस 3 लिख लो, क्लियर है। और इस सिचुएशन में इस वाले ट्राइंगल का ओवरऑल एरिया कितना बताया हुआ है मेरे को, 5 स्क्वायर यूनिट। और यहां से मेरे को सी का वर्टेक्स बताना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, सेम आप एरिया का एक्सप्रेशन डेवलप करो। कैसे स्टार्ट करोगे बोलो, 2 1 वर्टिकली, फिर 3 -2, देन आई विल से कि x प्लस 3 और लास्ट में अगेन 2 1, ठीक है। सो एरिया इक्वल्स टू, यहां से क्या होना चाहिए बताओ, हाफ मॉड ओपन। अच्छा काफी एक्सपीरियंस हो गया है आपको तो डायरेक्टली कर देता हूँ, 2 × -2 आई थिंक -4, 3 × x प्लस 3 तो मेरे को लगता है कि 3x प्लस 9, और x × 1 तो मेरे को लगता है कि x माइनस
भी लेफ्ट वाला आएगा तो 3 इंटू 1 3, x इंटू -2 तो -2x, और 2 इंटू एक्स प्लस 3 तो मुझे लगता है कि +2x + 6, ब्रैकेट क्लोज मॉड क्लोज। एरिया का आंसर मेरे को दिया हुआ 5, तो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करूँ तो -4 + 9 मेरे ख्याल में 5, और 3x + x मेरे ख्याल में 4x, माइनस -2x + 2x गया, 3 और 6 का वैल्यू आई थिंक 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तो आ गया 10 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, अंदर बनेगा 5 - 9, मेरे को लगता है कि 4x - 4, ठीक है। फिर से वही पुराना कहानी कि मॉड है, उधर नंबर है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आपको मिलेगा 10 इक्वल्स टू आई थिंक 4x - और दूसरे केस में -10 इक्वल्स टू अगेन 4x - 4। यहाँ से 4 को इधर 4x को उधर, तो आई थिंक 14 इक्वल्स टू 4x, सो यहाँ से x इक्वल्स टू 7/2, और यहाँ से 4 को ऐड कर लो तो आई थिंक -6 इक्वल्स टू 4x, सो x इक्वल्स टू काट वाट के -3/2, ठीक है। लेकिन आपको x नहीं चाहिए था सर, आपको तो उस ट्राइंगल का वो वर्टेक्स चाहिए था, मतलब x भी चाहिए और y भी चाहिए। y और x में रिलेशनशिप क्या है, x + 3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में y विल बी इक्वल्स टू 7/2 + 3, 6 और 7 13/2, और यहाँ पर आई थिंक y इज इक्वल्स टू -3/2 + 3, सो 6 और -3 तो मेरे ख्याल में 3/2, और ऑल टुगेदर जो आपका फाइनल आंसर होगा वो कुछ हम ऐसे बोलेंगे कि 7/2, 13/2, एंड दूसरा वाला मेरे ख्याल में -3/2, 3/2। देखो क्लियर है क्या, ठीक है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, एक बार पढ़ लो, एक बार पहले थोड़ा समझा देते। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर दिस एंड दिस, मतलब ये A है आपका और ये B है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, फाइंड अ पॉइंट P। अब P नहीं पता तो मन में क्या मान सकते हो इसको, x, y, सच दैट मॉड PA इज इक्वल्स टू मॉड PB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसका तो हमको पता है क्या करना, वही वर्टिकल बनाएंगे, एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे, 10 बिठाएंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मॉड PA इक्वल्स टू मॉड PB का क्या मतलब, PA मतलब क्या होता है, ये मॉड PA मतलब क्या होता है, मॉड PA मतलब होता है P के और A के बीच का डिस्टेंस। सोचो मॉड का इंटरप्रिटेशन मैंने क्या समझाया था, तो मॉडुलस ऑफ x मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पर दो आदमी का नाम मेंशन किया हुआ, P का और A का, तो मॉडुलस ऑफ PA का मतलब P और A के बीच का डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ PB का मतलब P और B के बीच का डिस्टेंस। तो मॉड PA फाइंड करने के लिए यू कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड PB फाइंड करने के लिए यू कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको जब आप खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से आपको x और y में एक इक्वेशन मिलेगी। आई होप बात समझ में आ रहा है। फिर इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन आप डेवलप कर सकते हो, वहां पर एरिया की जगह पर 10 बिठा सकते हो, और उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x और y में एक और इक्वेशन मिलेगा। आप यहां से एक ही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि मॉड रहेगा, एक बार आप प्लस वाला केस सॉल्व करोगे और एक बार आप माइनस वाला केस सॉल्व करोगे, तो यहां से एक इक्वेशन और यहां से दो इक्वेशन। लेकिन आपको आंसर चाहिए उस सिचुएशन का जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो आपका अप्रोच ये होगा कि यहां से आने वाला जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, यहां से दो इक्वेशन आएगा, उसको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। एक बार 1 को 2 के साथ सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा, और एक बार इसके 1 को इसके सेकंड ऑप्शन 3 के साथ सॉल्व करोगे तो एक और आंसर आएगा, और वो दोनों आंसर आपका फाइनल आंसर। ओके, आओ फटाफट कर देता हूं। देखो पहले लिखते जाना फटाफट आप लोग, मॉड ऑफ PA इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ PB बोलो। दिस एम्प्लाइज रूट अंडर PA का सोचोगे तो P है x, y और A है 1, 2। मेरे को लगता है कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और PB का रूट अंडर मेरे ख्याल में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर। रूट दिखे स्क्वायर लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको खोलो तो आई थिंक x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 1, इसको खोलोगे तो आई थिंक y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, करेक्ट, इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरे ख्याल में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ से मेरे ख्याल में y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64। चलेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर गया सबका सब। फिर सारी चीजों को आप लेफ्ट में शिफ्ट करने का प्लान करो,
तो देखना क्या होगा, -2x और -6x उधर शिफ्ट करके आई थिंक बचेगा हमारे पास में +4x। फिर नेक्स्ट आप देखो y का सोचो, -4y -16y, वहां जाके +16y और सिंप्लीफाई करके +12y। नंबर्स का सोचोगे तो 4 1 5, 5 को यहां ले आओ तो 9 - 5 4, और 4 + 64, 4 + 64 68, लेकिन ये शिफ्ट करेगा इधर तो हो जाएगा -68 इज इक्वल टू 0। सब जगह 4 4 4 मस्त दिखाई दे रहा है, डिवाइड कर दो 4 से, x + 3y - 17 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। और ये मैंने बस पहले कंडीशन को सॉल्व किया, वहां से एक ही इक्वेशन आया। नेक्स्ट चाहिए मेरे को ट्राइंगल पीएबी का एरिया, तो इसके लिए इसको x, y कह देता हूं, तो वर्टिकली लिखोगे तो क्या होगा बताओ, 1 2 3 8 xy और बोलो 1 2, फिर एरिया इक्वल्स टू हाफ मॉड ब्रैकेट ओपन, मेरे ख्याल में 8 + 3y + 8x माइनस ब्रैकेट ओपन, अब उल्टा चलेंगे 6 प्लस मेरे ख्याल में 8x, अच्छा सॉरी क्या +2x, करेक्ट, 8 3y और 2x, और यहाँ पे 6 + 8x और y, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एरिया का आंसर कितना था 10 इज इक्वल्स टू हाफ, पहले ब्रैकेट को खोल दो पूरा तो 8 + 3y + 2x, उसको भी खोल दो तो -6 -8x और -1, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 2 को इधर ले आओ तो 20 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, 8 और 6 तो मिला के 2, 3y 1y तो मेरे ख्याल में +2y और 2x और ये तो -6x, करेक्ट, ठीक है। फिर से मॉड उड़ाओगे तो 2 केस बनना चाहिए, क्या हो जाएगा बताओ, एक बार 20 इज इक्वल्स टू बोलो 2 + 2y - 6x, और दूसरे बार में -20 इज इक्वल्स टू बोलो 2 + 2y - 6x। सिंप्लीफाई करो इसको, सबको इधर ले तो आई थिंक 6x - 2y और +18 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हो 3x - y, या रहने दो इसको, मत करो डिवाइड, ऐसे रहने दो, ये करोगे डिवाइड कर दो कोई बात, 3x - y + 9 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी सबको इधर ले आओ, आई थिंक 6x - 2y - 22 इक्वल्स टू 0, डिवाइड कर दो तो 3x - y - 11 इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व करके एक ही इक्वेशन आया, सेकंड कंडीशन से लेकिन सॉल्व करके 2 इक्वेशन आया, तो मुझे फर्स्ट कंडीशन का और सेकंड कंडीशन का सारा पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। इसका इक्वेशन इसके फर्स्ट इक्वेशन के साथ एक बार, और इसका इक्वेशन उसके सेकंड इक्वेशन के साथ में एक बार। फर्स्ट इक्वेशन का मुंह देखो एक बार, x + 3y - 17 इक्वल्स टू 0, और सेकंड थर्ड दोनों इक्वेशन में आई कैन सी कि 3x और 3x है दोनों, तो मैं सोच रहा हूँ कि x पे बिठा देता हूँ, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उनको नीचे रख के सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, इक्वेशन 1 × 3 इम्प्लाइज, बताना एक बार क्या आएगा, 3x + 9y और -57 शायद, क्या 3x + 9y - 57 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 2 × नथिंग, ये ऐसे आपको क्या दे देगा देखो, 3x - y + 9, 3x - y + 9 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इनको आप करो सबट्रैक्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे ख्याल में ये कट जाएगा, और ये दोनों मिलाया कितना 10y, और ये दोनों मिलाया कितना 65 66, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है यार। फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक लग रहा है, इसमें देखो तो एक +18 ठीक ही है, 2 + 6x ठीक ही है, 2 से डिवाइड किया तो 3x y और 9, हाँ अच्छा 17 3 से गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा 51 होता है यार, क्या कर रहा हूँ, सॉरी सही बोल 51, मतलब आंसर अभी मैंने पिछले बैच में किया था, सुंदर सा आया था, तो यहाँ पे 10y और -60, हाँ अब सही है, इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 6,
और इसको इक्वेशन 2 में डाल दो आप, तो आई थिंक 3x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो मिला के 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, फर्दर सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। और सिमिलरली इक्वेशन 1 इंटू 3 इम्प्लाई सेम ही आएगा, 3x प्लस 9y माइनस 51 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 3 इंटू नथिंग, तो 3xy और 11, 3x माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फिर से आप कर लो सब्ट्रैक्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कट गया ये वाला, 10y और इस बार शायद बचेगा माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4, और इक्वेशन 3 इम्प्लाइज उठा के डाल दो, 3x माइनस 4 माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3x इक्वल्स टू 15, सो x इक्वल्स टू 5। अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा ना वो होगा ऐसा, -1,6, जब x और y का एक पेयर, और दूसरा आंसर आपका हो जाएगा 5,4 x और y का दूसरा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।